है ना। निम्बार्क, निम्बार्क देख लेते हैं। सबसे पहले अपन निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम क्या मिलते हैं अपने को? निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं हंस संप्रदाय, हंस सनक, यहां से यूं याद रखो, है ना। सबसे पहले तो हंस है और फिर सनक बिंदी, ठीक है। हंस, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, नारद संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और हित हरिवंश संप्रदाय, ठीक है। हंस, सनक, नारद, राधा वल्लभ और हित हरिवंश, ठीक है। ये सनक है। अभी अपने थोड़ी देर पढ़ा था सहज पंथ, ठीक है, वो ब्रह्म संप्रदाय था सहज पंथ। ये सनक संप्रदाय है। तो निम्बार्क, हंस, सनक, सर्प नहीं है, हंस सर्प नहीं है, सनक है, ठीक है। देन नारद, राधा वल्लभ है, राधा, जो ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एक तो राधा वल्लभ संप्रदाय से आए हुए, राधा वल्लभ, ठीक है। और एक हित हरिवंश संप्रदाय। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सबसे कम पॉपुलर था? वैष्णव संप्रदाय सबसे कम पॉपुलर राजस्थान में, वो हित हरिवंश इस निम्बार्क का ही नाम है। फिर एक क्वेश्चन ये आया कि आपने रूपनगढ़ सलेमाबाद जो देखते हैं किस संप्रदाय का है? वो राधा वल्लभ संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय ही है, ऐसे, ठीक है। तो पांचों नाम याद रखने कैसे है? हंस, सनक, नारद, राधा वल्लभ और हित हरिवंश, ठीक है, यूं है। एक दो तो आप वैसे फिट भी कर सकते हो, जैसे सनक है, किसी चीज की सनक आप पे चढ़ जाती है तो चाहे वो सनक अपने राधा वल्लभ की हो चाहे सनक नारद की हो, वो हित में ही आपको रहती है, हित में रहती है वो हमेशा, ठीक है। तो सनक, हाँ, हंस को अपने हंसी कर दो तो हंसी आती है कि भाई तुम सन के आदमी हो, हंसी आती है कि तुम सन के आदमी हो। और सनक चाहे वो नारद की हो चाहे राधा जी की हो, है ना, राधा कृष्ण की हो, वो हमेशा हितकारी रहती है, हित हरिवंश, ठीक है ना। तो हंसो मत, तुम सन के इंसान हो भैया, चाहे मैं सन की हूं लेकिन वो हितकारी है मेरे, चाहे वो सनक राधा की हो चाहे नारद की हो, ठीक है। तो यूं हो जाएगा हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, नहीं, हंस, सॉरी, हंस, सनक, नारद, राधा वल्लभ, हित हरिवंश, ऐसे। फिर संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे सनक, और इसीलिए नाम पड़ा है क्या? सनक संप्रदाय। जैसे ब्रह्म संप्रदाय का अपने देखे थे संस्थापक कौन? चतुरानंद ब्रह्मदेव, नाम पड़ेगा ब्रह्म संप्रदाय। ऐसे ही सनक, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक सनक, तो नाम पड़ गया सनक संप्रदाय। जन्म कहा था सनक? जन्म स्थान किसका? सनक का। कहा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये सनक जो नाम है ना, ये सनक नाम क्या था? बोला जो जाता है हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू आध्यात्म में, कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए हैं जिनका नाम 4 कुमार था, ठीक है। ब्रह्मा के 4 पुत्र, 4 कुमार, नाम 4 कुमार हुए हैं, 4 पुत्र ब्रह्मा के। वो 4 कौन कौन थे? सनक, सनकादि, सनातन और सानंद। सनक सबसे बड़े सनक थे जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी। ये अपने संस्थापक देखते हैं अपन निम्बार्क संप्रदाय का, कौन? अपने सनक, ठीक है। तो ये निम्बार्क आ गया। सनक संत हो गए, फिर सनातन, हमेशा चलने वाला सनातन, और एक पहले ये स है, इसको सा करना है, सानंद, ऐसे। तो सनक, संत, सनातन और सानंद, ऐसे, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक दो गए सनक। फिर सनक के बाद जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया है जिसने निम्बार्क संप्रदाय को आगे बढ़ाया, वो कौन था? वो कौन था? वो कौन था? वो था निम्बार्क, है ना। इसलिए इसको अपन बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय, है ना। प्रमुख आचार्य निम्बार्क हुए इसके अंदर, निम्बार्क आचार्य, ठीक है। निम्बार्क जन्म वर्ष, अब सारे पॉइंट जो चलेंगे वो निम्बार्क के चलेंगे। जन्म वर्ष क्या है निम्बार्क का? 607 ईस्वी से 1700 ईस्वी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निम्बार्क का आप पता रखो। सनक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंस, हंस, सनक, नारद, राधा वल्लभ और हित हरिवंश, ठीक है। जन्म स्थान जो है निम्बार्क का वो बेल्लारी कर्नाटक था, और वहां से कहां आ गए थे? वृंदावन मथुरा आ गए थे, ठीक है, ऐसे। इनकी भी सीट थी वृंदावन मथुरा की, फिर राजस्थान में इनकी एक ही सीट है निम्बार्क संप्रदाय की, क्या? राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा कम पॉपुलर ही निम्बार्क संप्रदाय था। आप देखते हैं इनका प्रमुख दर्शन क्या था? इनका प्रमुख दर्शन ये था कि द्वैत और अद्वैत, है ना। ये द्वैत, द्वैत मतलब इनका जो दर्शन था वो द्वैता द्वैत था। क्या था? उसको अपन क्या लिखते थे? द्वैता द्वैत, ठीक है ना। द्वैता द्वैत, सर समझ में नहीं आया, मेरे को पता है नहीं आया समझ में, ठीक है। इसको संधि करेंगे तो ये क्या आएगा? द्वैत प्लस अद्वैत, ये दोनों को मानते थे, ठीक है ना। द्वैत भी मानते थे, अद्वैत मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये निम्बार्क सीन में आए, कहां पर आए? कर्नाटक, बेल्लारी कर्नाटका से आए ना, वाराणसी,
ठीक है, वाराणसी और मथुरा आए ही नहीं आए, वृंदावन, सॉरी वृंदावन मथुरा आ गए ना ये। तो जब ये आए तो इन्होंने देखा कि यार उस समय तक जैसे देखा था इन्होंने कि क्या देखा, आप खुद सोचो क्या देखा। बिल्कुल सही है कि सर डिबेट चल रही थी, हमेशा डिबेट ही चलती रही थी कि अद्वैत बढ़िया है, अद्वैत बढ़िया है। अद्वैत मतलब वो जो शंकर रामानुज वाला बढ़िया है, शंकर रामानुज वल्लभ वाला बढ़िया है अद्वैत, या जो ब्रह्म संप्रदाय ने द्वैत की एक नया एक पिटारा खोल दिया वो बढ़िया है? मॉनिज्म बढ़िया है, डुअलिज्म बढ़िया है? मॉनिज्म मतलब अद्वैत शंकर रामानुज वल्लभाचार्य, और द्वैत मतलब डुअलिज्म जो ब्रह्मदेव ब्रह्म संप्रदाय आ गया वो। तो निम्बार्क के सामने चुनौती, यार किसको माने, मॉनिज्म माने या डुअलिज्म माने, चुनौती आ गई सामने। तो खूब मंथन किया, इन्होंने देखा कि दोनों को मान लो कोई कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो बीच का रास्ता अपना लो अपने, तो इधर जाए उधर जाए, भैया कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बीच में चलूंगा। जैसा पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन है, शीत युद्ध चल रहा, अमेरिका वाले गुट की मानू या सोवियत गुट की मानू, शीत युद्ध चल रहा भाई। भारत के सामने चुनौती, भैया अमेरिका की मानो, पूंजीवादी गुट की या समाजवादी गुट, रशिया के जो नेतृत्व में चल रहा है वो। तो भारत ने देखा यार अमेरिका की मानेंगे तो रूस नाराज हो जाएगा, रूस की मानेंगे अमेरिका नाराज हो जाएगा, रूस को नाराज कर नहीं सकते, मिसाइल मिल रही है, सब मिल रहा है कि नहीं? पंचवर्षीय योजना कॉन्सेप्ट रूस से आया था, अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उस समय तक PL480 गेहूं की सप्लाई वहां से होती थी, टेक्नोलॉजी मिल रही थी MIT से, उसको भी नाराज नहीं कर सकते। क्या करे नेहरू, दोनों की सुन लो, सुन लिया, फिर अब बीच का रास्ता अपना लो, भैया हम किसी ही नहीं मानते, ऐसे हमारा रास्ता खुद बनाएंगे, ऐसे समझ गए? तो ये है, थोड़ा सबकी करो मन की। तो निम्बार्क ने भी कह दिया कि भैया मैं तो दोनों को मानता हूं, द्वैत प्लस अद्वैत। तो द्वैत और अद्वैत को जोड़ दोगे तो मेरे बच्चों वो बन जाएगा द्वैताद्वैत, ये बन जाएगा द्वैताद्वैत। अब आया समझ में? आ गया सर, है ऐसे ही। तो द्वैत, द्वैत मतलब ड्यूअलिज्म, ये ड्यूअलिज्म को भी मानते हैं, ठीक है, ड्यूअलिज्म, और ये मोनिज्म को भी मानते हैं ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन है द्वैताद्वैत का जनक, कौन है? ये निम्बार्क है। अद्वैत का जनक शंकराचार्य, द्वैत का जनक ब्रह्म संप्रदाय। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको ढंग से समझ के रखो, है ना? यहाँ लिख दूं क्या, हिंदी में लिख देता हूँ तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मोनिज्म, सॉरी इंग्लिश में लिख देता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा। मोनिज्म मतलब अद्वैत, शंकर, डिटेल में खुद लिखो आप, इतना तो बता दिया बाबा, अरे बताऊंगा। फिर डुअलिज्म, डुअलिज्म का मतलब द्वैत, द्वैतवाद, द्वैतवाद का जनक कौन? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, माधव। और फिर मोनिज्म प्लस ड्यूअलिज्म, इंग्लिश में कोई नाम नहीं है उसका, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, दीदी दद है, ये कौन है? ये निम्बार्क है, ये निम्बार्क, ऐसे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस एंड नो डिफरेंस, है ना? डिफरेंस का मतलब ड्यूअलिज्म, नो डिफरेंस, नो ड्यूअलिज्म। और फिर दूसरा वर्ड है ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म, दोनों को मानते हैं, ठीक है ना? और इनके सामने क्यों ऐसी चुनौती रही वो मैंने बता ही दिया। अभी दोनों को मानते थे तो यूं कहते हैं ना कि घर का वो क्या है वो है ना यार, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो देखो कि ये इधर का भी नहीं रहा उधर का भी नहीं रहा, तो ऐसे थे, ना अद्वैत बोलते ना द्वैत बोलता, दोनों ही बोल दिए, तो ये कहीं के नहीं रहे भाई। वल्लभाचार्य का कम से कम जो वजूद था वो इसके पीछे था, एक बोला आपने, अद्वैत बोला, ब्रह्म संप्रदाय का वजूद था क्योंकि आपने चाहे नई चीज बोली हो लेकिन एक चीज बोली कि नहीं नहीं भैया प्योर मोनिज्म, नहीं कुछ नहीं है, प्योर या तो ड्यूअलिज्म है, अद्वैत, अद्वैत के जनक ब्रह्म, नाम पड़ गया द्वैतवाद के जनक, तो ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। अब आपने दोनों की मान ली तो चला नहीं फिर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कम पॉपुलरिटी निम्बार्क संप्रदाय की है, हरि हरिवंश की, कारण उन्होंने दोनों की मानी, और मानी तो सही लेकिन फिर पुष्टि नहीं कर पाया उसके ढंग से। अब दोनों की मानी तो इनसे फिर पूछा कि पुष्टि करो, तो उसने बोला कि जब व्यक्ति को अज्ञानी है ना, जब तक वो अज्ञानी तब तक वो ब्रह्म को और अपने आप को अलग मानता है, ब्रह्म मतलब वो भगवान से अपने आप को अलग मानता है, ज्ञानी है। जब तक अज्ञान है तब तक तो है डुअलिज्म, है ना, ब्रह्म और जीव अलग अलग है। और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब एक हो जाता है मोनिज्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये उसका कहना। तो ज्ञान ही वो चीज है जो दोनों रूपों के अंदर डिफरेंस करती है, ये चीज कहती निम्बार्क में। समझा रहा हूं मैं, बाकी समझ में तो आना ही चाहिए, पता होना चाहिए, है ना, ये चीज है। फिलॉसफी के पीछे क्या तर्क है क्या नहीं है वो मेरे को पता होना चाहिए,
यहाँ तक थे। फिर अपन देखते हैं इनका जो ग्रंथ है वो है वेदांत परिजात, वीपी सिंह नहीं है, वेदांत परिजात है, वीआईपी नहीं, वेदांत परिजात। और वेदांत समझिए गए, उपनिषदों को बोलते हैं वेदांत, वेद प्लस अंत उपनिषद, वेदांग नहीं है। कई बार समझा चुका हूं, पहले वीडियो देखो। इष्ट देवता किसको मानते हैं? राधा और कृष्ण को मानते हैं, ठीक है। मतलब ये एकमात्र संप्रदाय है जो राधा जी को कृष्ण की क्या अर्धांगिनी पत्नी मान के पूजा करता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख पीठ है इसकी वृंदावन मथुरा के अंदर। अब देखो वृंदावन में सभी आ गए, वल्लभ संप्रदाय तो आ ही गया, गोकुल और अपने गोकुल की जागीर दी अकबर ने, ठीक है, वृंदावन के अंदर वल्लभ संप्रदाय के, है कि नहीं। फिर कुछ दिनों बाद अपने ब्रह्म संप्रदाय भी आ गया, वल्लभ संप्रदाय तो पहले था ही, अब निम्बार्क भी आ गए वृंदावन मथुरा में। राजस्थान में प्रमुख पीठ क्या है? राजस्थान में याद रखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठ है, गोंडी संप्रदाय की 2 पीठ है, कहाँ? जयपुर और करौली, मदन मोहन जी का मंदिर। ऐसे निम्बार्क संप्रदाय की केवल एक ही पीठ है, वो कौन सी? सलेमाबाद अजमेर में। जैसे मान लो ये अपन अजमेर का नक्शा देखते हैं तो यहाँ ऊपर नॉर्थ में है रूपनगढ़ तहसील, नदी रूपनगढ़, ठीक है, तहसील रूपनगढ़ ही है, उसके ऊपर है ना, किशनगढ़ देन रूपनगढ़, ऐसे ही रूपनगढ़ नदी है, सांबर झील में जाके गिर जाती है नदी रूपनगढ़। संस्थापक कौन थे? परशुराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आता है ये एग्जाम में। निम्बार्क संप्रदाय की जो अपन पीठ देखते हैं राजस्थान में, उसके संस्थापक मेरे प्यारे बच्चों कौन था? परशुराम थे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा कि निवासी थे? निवासी थे खंडेला सीकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद करो, रुद्र संप्रदाय अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने एक सीट देखी थी उसकी, वल्लभ संप्रदाय, है ना। जब हम पढ़ रहे थे रामानंदी संप्रदाय है ना, 12वां महाभागवत, तो उसमें आया था राजस्थान में अपन ने 2 पीठ देखते, तो गलता जी देखी थी अपन ने, है रामानंद का अनंता तीर्थ, रामानंद अनंतनाथ, और फिर कृष्णदास पयोहारी केडी। वही अपन ने पढ़ा था, नीचे एक आया था किलहन दास रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है, रेवासा सीकर के अंदर किलहन दास अग्रदास जी महाराज, ठीक है, वो पीठ, वो रामानंदी है ना, ऐसे। तो वो सीकर में रेवासा, तो ऐसे यहाँ सीकर खंडेला, ठीक है। ये तो सीकर खंडेला के रहने वाले कौन थे? परशुराम जी, जिन्होंने स्थापना करी रूपनगढ़ अजमेर में आकर किसके? निम्बार्क संप्रदाय। क्योंकि भाई खंडेला के आसपास जैसे अपन ने देखा रेवासा के अंदर सीट बन चुकी थी अपने रामानंदी, ठीक है, रामानंद पंथी कलता जी में बन चुकी थी, तो जयपुर में तो कोई स्कोप था ही नहीं, ना सीकर में था, सीकर में किलणदास जी बनाई चुके थे अपने रेवासा को सीट, ऐसे, ठीक है। तो सीकर में स्कोप नहीं दिखे, फिर इधर परशुराम जी ने निम्बार्क की स्थापना करी रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। और वहां मेला कब बढ़ता है? राधा अष्टमी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, है ना, ये शुक्ल इंपॉर्टेंट है, ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। क्योंकि क्या है, भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी आती है उस दिन अपने जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जी का जन्मदिन, ठीक है ना, कृष्ण जी का जन्मदिन, ठीक है ना। कृष्ण कहने का मतलब जैसे भादवा महीना है, ये भादवा महीना है, इसका जो कृष्ण पक्ष है उसकी 8 तारीख को तो कृष्ण जी का जन्मदिन है, और जो शुक्ल पक्ष है अगले 15 दिन उसकी 8 तारीख को राधा जी का जन्म, ठीक है। कृष्ण पक्ष में तो कृष्ण कैसे कृष्ण पक्ष कैसे कृष्ण, और शुक्ल पक्ष में राधा जी का जन्म है, वही तारीख वही 8। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी इज कृष्ण जन्माष्टमी एंड भाद्रपद शुक्ल अष्टमी इज राधा अष्टमी, ठीक है, ये चीज है। ये इस्लामाबाद में मंदिर में मिला भरता है। और मंदिर की सीट की स्थापना किसने करी थी? अपने परशुराम जी ने, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चले अपन, ये क्वेश्चन अपने को मिलता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि लोकप्रियता है। लोकप्रियता वाला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? इसमें जैसे यहाँ आंसर था हरिवंश, है ना, हरिवंश। तो हरिवंश कौन सा है? ये अपने निम्बार्क संप्रदाय आंसर। फिर अपन शिष्य देखते हैं कि निम्बार्क के शिष्य कौन कौन हुए। परशुराम जी हुए, परशुराम जी जिन्होंने सलेमाबाद में स्थापना कर दी, और एक हरिदास जी हुए जिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना करी। हरिदास जी बिल्कुल अलग ही नाम है यहाँ पे, ये किसी से पहले वाले जितने भी अपने हरि सिंह सांकला, चाहे हरि रामदास जी जो पढ़े अपन ने खेड़पा शाखा में, ना वो हरि रामदास जी है, ना ये अपने निरंजन संप्रदाय वाले हरि सिंह सांकला जी हैं, कोई नहीं है, ठीक है, ये अलग ही है हरि संप्रदाय, हरिदास जी, ठीक है, सखी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी, ठीक है। आप कुछ सखी संप्रदाय के बारे में पढ़ लें, क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो किसका उप संप्रदाय है? ये निम्बार्क संप्रदाय का उप संप्रदाय है। हरि संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। तो हरि से तो क्या है? हरि से तो कृष्ण है, और राधा एक सखी के रूप में मानती है दुनिया ज्यादातर, तो इसे सखी हरि, है ना। और
निम्बार्क संप्रदाय राधा जी को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूछता है। ठीक है, तो सखी संप्रदाय जो राधा जी को कृष्ण की सखी के रूप में मानता है, जबकि निम्बार्क संप्रदाय राधा जी को कृष्ण की पत्नी के रूप में मानता है। मैंने आपको बताया था। तो इस पत्नी का ऑब्जेक्शन उठा, तो निम्बार्क संप्रदाय के जैसे जो भाई पत्नी का ऑब्जेक्शन इसलिए उठा ना कि प्रूफ नहीं मिलता, भाई उन्होंने भक्ति करी थी, उन्होंने तो पत्नी थोड़ी ना ऐसे, है ना। तो जब ये जो निम्बार्क ने पत्नी के रूप में जो चलाया था कॉन्सेप्ट, उसका जब विरोध होने लगा, तो निम्बार्क के जो शिष्य थे, ठीक है, जिनमें एक जैसे अपने नाम देखा पॉपुलर, जिन्होंने निम्बार्क की संप्रदाय की स्थापना पीठ राजस्थान, जिन्होंने राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना करी, परशुराम, वो तो निम्बार्क का कहना ही मानते रहे। लेकिन फिर एक जो दूसरे शिष्य थे जिनका नाम क्या था, हरिदास जी, जिन्होंने क्या पंथ चलाया, सखी पंथ, उन्होंने क्या बोला कि राधा जी जो थी वो कृष्ण की वाइफ नहीं होगी, क्या थी, सखी थी, फ्रेंड थी ऐसे। ठीक है, तो ये था सखी संप्रदाय। किसका उप संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, संस्थापक हरिदास जी। ऐसे अपन को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये चीज थी। है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था, इसके साथ ये फाइल खत्म होती है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने किया है, बहुत मस्त चीज है यार, मजा आ जाएगा पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, याद रखोगे तो आएगा देखो मजा। दोनों चीजें, पहले तो पढ़ो ढंग से, फर्स्ट टाइम से पढ़ो, फिर याद रखो, तब आएगा मजा। बहुत गजब चीज है, बार बार क्या बोलूं पक जाते हो आप भी, है ना। तो ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट फाइल में देखिए इनकी क्वेश्चंस। वैसे देखो जैसे कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस जैसे जो हैं वो मैं कई बार टेलीग्राम चैनल में डालता ही रहता हूँ अपने। ठीक है, तो जैसे अभी वो मैंने कल डाला था अपने दुल्हेव गांव वाला, चांदवल जी की देखो पूरी कहानी सुनाई थी, है कि नहीं, अपने लालदास जी वाली, ऐसे मैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे मैं आपको क्लू बताता हूँ, जो बोलता हूँ उस पर विश्वास रखो, है ना। विश्वास नहीं रखोगे तो बेटे कुछ नहीं हो सकता। आज इस छत को भी यही विश्वास है कि ये दोनों दीवारें, चारों दीवार दिए जो हैं वो मेरे को रोके रखी है। छत को भी तो विश्वास है कि नहीं है, विश्वास रखना मेरे प्यारे बच्चे। नो डाउट स्पीड कम है सब, ये स्पीड बहुत ज्यादा है, लिखना पड़ता है, सब कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। आधे घंटे की फाइल जब कन्वर्ट करने बैठते हैं 2 घंटे लगते हैं सर, ऐसे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती आप ओवरलोड हो, आराम से धीरे धीरे खाओ, पचाते रहो। खाएंगे, खाए हुए का महत्व तभी है जब वो शरीर को लगे, शरीर को तभी लगेगा जब वो पचे। पचाने के लिए सर चाहिए होता है टाइम, ऐसे। कम खाओ और पचाओ जिससे कि शरीर को लगे, सेहत बने और जीवन में आगे बढ़ो। समझ गए। तो इसी एक पॉजिटिव मैसेज के साथ इस क्लास को अपन विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं सार्थक फैक्ट के साथ। अब संतों के सार्थक फैक्ट देखेंगे अपन, बहुत मजा आएगा, बहुत धांसू क्लास होगी, वो भी सारी धांसू होती है, एक से एक होती है। ठीक है, तो करते हैं जल्दी। ओके बाय, करो।